3 नंबर है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर में कह रहा है 3 नंबर कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। देखिए यहाँ लिख भी दे रहे हैं आप लोग को, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, के युग्म को हल कीजिए। देखिए किसी भी विधि से कर सकते हैं। कल हम लोग 2 विधि देखे थे, एक तो विलोपन विधि देखे थे और एक तो ब्रजगुणन विधि से। दूसरा क्या देखे थे? ब्रजगुणन विधि। हम लोग कल दोनों विधि से एक क्वेश्चन देख लिया। आज जो भी बनाएंगे हम खाली विलोपन पर चलेंगे, विलोपन सबसे आसान है। चलिए आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर का 3 नंबर है। चलिए 7 का 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए 7 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है x बट्टा a माइनस y बट्टा b बराबर 0। समीकरण 1 दे दिया, और समीकरण 2 जो दिया है ax प्लस बी वाई बराबर दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए इसको सबसे पहले ऊपर वाला समीकरण 1 को इसको सिंपल कर लेंगे। तो सिंपल करने के लिए देखिए यहाँ लिख रहे हैं एक्स बट्टा ए, ये नीचे ही से चल रहा है ना। देखिए यहाँ पर इस समीकरण 1 है तो इसको लिख लेंगे एक्स बट्टा ए माइनस वाई बट्टा बी बराबर 0। इसको सिंपल करेंगे इसी रूप में। तो ए बी का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी, ए से ए कट गया तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी एक्स माइनस बी से बी कट गया तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो गया? ए वाई बराबर 0। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, इधर गुना करिएगा तो इस तो 0 में किसी भी संख्या से किसी भी कोई भी चार अक्षर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से सीधे आ जाएगा बी एक्स बराबर ए वाई बराबर 0। इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, सिंपल में बदल दिए ना, इस रूप में कर दिया। चलिए अब इधर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 ही हो गया ना अब। तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 समीकरण 1, और समीकरण 2 तो हम लोग को पहले से ही दिया है एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स वाई के गुणांक को सेम करते हैं। तो चलिए ना एक्स वाई का गुणांक सेम करते हैं। तो समीकरण 1 में हम बी से गुना कर दे रहे हैं, और समीकरण 1 में बी से गुना कर दे रहे हैं, और समीकरण 2 में ए से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। बी से गुना करेंगे तो देखिए तो माइनस ए बी वाई हो जाएगा, इसमें ए से गुना करेंगे तो प्लस ए बी वाई कट जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में बी से तथा समीकरण 2 में ए से गुना करने पर चलिए इसको लिख दीजिए। समीकरण 1 में क्या चीज़ किए? बी से, तो इसमें बी से करेंगे। समीकरण 2 में क्या चीज़ से? ए से, तो ए से। चलिए अब इसको करिए तो यहाँ से करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर इसको करिएगा तो यहाँ क्या माइनस ए बी वाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ तब बी में 0 से गुना करेगा तो 0 ही हो जाएगा। अब चलिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस में ए बी वाई हो जाएगा, और इसको गुना कराइएगा इसमें इससे गुना कराइएगा सब में बारी बारी से। तो ये कितना हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, इसको जब गुना कराइएगा तो। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो देखिए माइनस के ए बी वाई है या प्लस के ए बी वाई, तो कट गया। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक्स को कॉमन कर सकते हैं। एक्स को कॉमन कर देंगे तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स को कॉमन कर लिए, और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में आपका ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक समान निकालना है ना, जैसे कि एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से देखिएगा कॉमन हो रहा है
इसमें से अगर हम कॉमन कर दे रहे हैं, इसमें से कॉमन कर देंगे तो देखिए ए भी कॉमन हो जाएगा, तो ए कॉमन हो जाएगा, ए जब कॉमन होगा तो ए स्क्वायर बच जाएगा, ए कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो ए कॉमन हो जाएगा। यहाँ से अगर कॉमन कर रहे हैं, यहाँ से अगर कॉमन करेंगे देखिए ना, बी स्क्वायर है ना, यहाँ से अगर कॉमन कर रहे हैं तो देखिए ए कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, और ए एक कट गया तो ए जब कट जाएगा, ए एक कट जाएगा ना, क्योंकि ए कॉमन कर दिया तो ए स्क्वायर हो गया, और ए कट गया तो यहाँ प्लस क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। यही होगा ना कॉमन करने के बाद, कॉमन करने के बाद यही होगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को उधर ले जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के साथ ही गुना में इधर जाएगा तो भाग होता ही हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गया, तो एक्स बराबर क्या बचेगा, कट गया ना, तो एक्स बराबर आपको क्या बचा, तो एक्स बराबर बच गया ए। अब एक्स बराबर ए बच गया तो समीकरण एक में रख दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए कि एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण एक यही है, ऊपर वाला रख दीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो एक्स के जगह पर क्या रखिएगा, ये रख दीजिए, तो बी है और बी की जगह बी है और एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ए माइनस ए वाई बराबर 0, इसको ए भी लिख सकते हैं ना, थोड़ा सजा के लिख दे रहे हैं, तो ए बी माइनस ए वाई बराबर 0। अब देखिए, तो हमको क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है ना, तो वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान निकालना है, तो इसको उधर भेज देना है। देखिए माइनस ए वाई इधर रहेगा, हाई माइनस प्लस में ए बी इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए बी हो जाएगा। अब ए बी माइनस के हो गया ना, तो वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान निकालना है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए बी बट्टा में माइनस के ए, तो माइनस माइनस कट गया, ए से ए कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया, बी आ गया। तो यही तो हम लोग को निकालना था, तो हम लोग निकाल दिए ना। तो एक्स बराबर क्या निकाल दिए, हम एक्स बराबर निकाल दिए, तो एक्स बराबर हम निकाल दिए, चूंकि एक्स बराबर हम क्या निकाले हैं, एक्स बराबर ए निकाल दिए, और वाई बराबर क्या निकाल दिए, बी निकाल दिए, यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर ए निकाले, इसको नोट कर लीजिए, आपका यही इसका आंसर होगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिए आप लोग, ताकि हमको भी समझ में आए कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, इसको 3 नंबर हो गया, 4 नंबर चलिए इसका देखते हैं, इसको आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, 4 नंबर लिख रहे हैं क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग, 4 नंबर देखते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन 7 का 4 हम लोग देखते हैं। 7 का 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। सात का 4 नंबर, 7 का 4 नंबर। चलो 7 का 4 नंबर देखिए, 7 का 4 नंबर लिख रहे हैं कि दिया है कि ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर में दे रहा है ए स्क्वायर माइनस दे रहा है 2ab माइनस के बी स्क्वायर, माइनस के दे रहा है बी स्क्वायर। तो इस समीकरण 1 आप लोग को दिया है। समीकरण 2 देखिए क्या दिया है, समीकरण 2 जो दिया है, तो समीकरण 2 जो दिया है, समीकरण 2 जो दिया है, समीकरण 2 जो दिया है, इस समीकरण 2 दे रहा है कि a प्लस बी
एक्स ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर दे रहा है प्लस ए प्लस बी। इसको देखिए समीकरण 2 जो दिया, समीकरण 2 आपको बनाना पड़ेगा। इसमें दिया है समीकरण 2 का जो रूप दिया है, दे रहा है कि ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में दे रहा है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इससे हमको समीकरण 2 निकालना होगा। चलिए इसको गुना करा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो इसको जब हमको निकालना होगा तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि ए एक्स से ए एक्स, फिर ए वाई से ए वाई, इसे गुना करा के लिख सकते हैं ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ए प्लस, एक बार इसके साथ गुना करा दीजिए, एक बार इसको उसके साथ गुना करा दीजिए, दोनों को बारी बारी से। तो एक बार इसको करा दीजिए तो ये सीधे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, इसको एक बार गुना कराएंगे ना प्लस, फिर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब कैसे 2 हो गया तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ना ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर आप गुना कराएंगे तो इसको गुना कराइए, ए एक्स से एक्स, एक से एक्स, फिर देखिए ए एक्स से एक्स, फिर इसको गुना करिएगा तो ए वाई से ए वाई होगा ना। फिर चलिए प्लस इसको गुना करिए तो बी एक्स से बी एक्स प्लस बी वाई से बी वाई, हो गया कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ से आप चाहेंगे तो देखिए एक बार ए एक्स एक बार बी वाई, दोनों को कॉमन करिए तो एक बार देखिए तो इसको लिख सकते हैं ना ए प्लस बी इंटू एक्स एक्स वाला है ना, तो एक्स एक्स वाला है तो एक्स एक बार हो जाएगा, एक बार इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। इसको सजा के आप लिख सकते हैं ऐसे। देखिए इसको अगर आप करेंगे तो ए एक्स और बी एक्स, तो एक बार ए एक्स और बी एक्स, तो देखिए था ये दोनों में एक बार ए एक्स एक बार बी वाई, दोनों को इसको एक बार लिख सकते हैं कि नहीं। इस दोनों को एक बार हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही काहे नहीं लिख दे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कॉमन करने के बाद में कि ए प्लस बी इंटू एक बार एक्स से गुना करा देंगे, एक बार ए प्लस बी इंटू में एक बार वाई से गुना करा देंगे। इसे कॉमन भी करने पर यही आएगा, समझ रहे हैं। दोनों में एक्स वाई क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो इसे आप कर सकते हैं। चलिए तो ये समीकरण हमारा 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो चलते हैं, समीकरण 2 भी हो गया हमारा, समीकरण 2 हो गया। ये जो दिया है ना ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई दिया है बराबर ए स्क्वायर। तो इसको क्या करिए, एक बार ए प्लस बी में एक बार एक्स से गुना कर दिया, एक बार ए प्लस बी में क्या किया वाई से गुना करा दिए, मतलब इस दोनों गुना का समीकरण हो गया कि ना, समीकरण 2। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब लिखेंगे, अब यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 ऊपर है तो लिखिए यहाँ कि ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको अब हम लोग लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको चिन्ह चेंज करते हैं। तो चिन्ह इसका चेंज करिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना, ये भी माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए है ए प्लस बी इंटू वाई प्लस में है और ए प्लस बी इंटू वाई माइनस में है, ये दोनों कट गया। अब ये दोनों को लिख दीजिए तो सीधे हो जाएगा कि ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, इसको हो गया। अब चलिए इसको करिए तो यहाँ से देखिए है प्लस में ए स्क्वायर है, माइनस में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 2ab और यहाँ खाली के बी है, बी स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर ये भी कट जाएगा। देखिए इसको हम लोग चिन्ह चेंज नहीं किए हैं ना, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी चिन्ह चेंज कर दीजिए। देखिए इसको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ है तो इसको भी चेंज करेंगे ना,
बीच में आ जाएगा ना अलग। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो गया माइनस के 2ab और माइनस के ए को बी माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। एक बी दो को भी हो गया ना, तो माइनस के 2b स्क्वायर हो गया। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या? अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि देखिए दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना इसको कि a माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में x, दोनों में से x कॉमन कर लिए, बराबर हो जाएगा माइनस के 2ab माइनस के 2b स्क्वायर। यही हो गया ना। तो अब देखिए ना, यहाँ से भी एक काम करते हैं ना, यहाँ से भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन कर लीजिए ना दोनों में। देखिए, तो यहाँ से हम लोग जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से देखिए दोनों में, देखिए यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो दोनों में से कॉमन करिए तो दो कॉमन हो गया। एक ठो क्या माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या एगो b यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2b कॉमन हो गया, तो बचा क्या देखिए, तो a और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस यहाँ b स्क्वायर था तो एगो b बच गया, तब प्लस b, यानी यहाँ से कॉमन करने के बाद क्या हो गया, कॉमन किए तो माइनस एक्स बराबर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ तो माइनस लेना पड़ेगा ना, माइनस, तब तो ये माइनस जाके प्लस यहाँ हुआ। अब चलिए, अब इधर हम लोग इसको चलते हैं, इसको हम इधर एक लाइन लिख देते हैं। देखिए, इसको हम क्या लिए कि a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर, सॉरी इसको बाहर करेंगे ना, ब्रैकेट के बाहर एक्स को कॉमन करना है ना, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, एक्स को कॉमन किए, बराबर यहाँ से क्या हो गया कि माइनस के b इंटू ए प्लस बी। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को तोड़ दीजिएगा, तो देखिए a माइनस बी ही रहेगा, इसको तोड़िए तो a माइनस बी आई का प्लस माइनस बी हो गया ना, बराबर कितना ही टूट जाएगा ना। इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए, ठीक है, इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में इंटू में x हो जाएगा ना। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे ना, इंटू में इसको क्या कर सकते हैं, तो ये एक ठो ब्रैकेट हो जाएगा, इंटू में क्या x माइनस के 2b प्लस ए प्लस बी, माइनस के 2b ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए माइनस ए और प्लस ए कट गया, माइनस के बी या माइनस के बी कितना हो गया 2b बराबर 2b इंटू एक्स है ना, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2b इंटू ए प्लस बी। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, 2b को उधर भेज दे रहे हैं, तो 2b को उधर भेज देंगे, तो 2b को जब उधर भेजेंगे तो माइनस है ना, तो 2b जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, ये 2b कट जाएगा ना, तो देखिए चला जाएगा, तो x बराबर कितना गुना में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 2b इंटू ए प्लस बी। अब बट्टा में x के साथ था तो इधर गुना में था, तो इधर भाग में, तो माइनस के कितना 2b, माइनस 2b से माइनस 2b कट गया, तो x बराबर क्या आ गया a प्लस बी आ गया। यानी x का मान क्या निकाल लिए, यहाँ से x का मान हम निकाल लिए a प्लस बी निकाल लिए। तब a प्लस बी एक्स के मान निकाल लिए, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब a प्लस बी एक्स के मान समीकरण एक में रख देंगे, समय y का मान आ जाएगा, यही करना है ना। तो चलिए रख दे रहे हैं, चलिए इसको रख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 आपका यही लाए है ना, इसी में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, अब बराबर में दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको x की जगह पर रखना है था, तो पहले से a प्लस बी इंटू रहेगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना a प्लस बी। तो फिर यहाँ से क्या हो गया a प्लस बी प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया इंटू में ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से हम देखिए इसको ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दे रहे हैं, तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट गया,
तो अब यहाँ से क्या बचेगा हमारा, 2ab बचेगा ना, और 2ab बचेगा ना, तो 2ab बचेगा, तो 2ab बचेगा। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारा खाली बच गया क्या है, 2ab बराबर इधर क्या बचा है, 2ab, 2ab, ठीक है ना, सॉरी देखिए 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो मान लेते हैं, तो इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, वाई का मान निकालना है, इसको इधर रखना है, तो रख दे रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू वाई बराबर है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, 2ab माइनस के हो गया ना। अब देखिए 2ab जब माइनस के हो गया, 2ab जब माइनस के हो गया तो हमको y के मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y के साथ ही गुना में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, माइनस के a b 2ab प्लस में a प्लस b, तो हमारा क्या हुआ है, यही हमारा y के मान हो गया। y बराबर कितना हो गया, y बराबर हमारा यही हो गया, यानी y बराबर आपका क्या आ गया, y बराबर चूंकि यही आ गया, y बराबर माइनस के 2ab बट्टा में a प्लस b, x बराबर कितना आया है, तो x बराबर आपका आया है, कहाँ लाए हैं, x बराबर a प्लस बी लाए हैं। ठीक है, तो a का भी, x का भी मान निकाल दिए और y का भी मान निकाल दिए, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, उतारिए इसको, नोट करिए, इसको नोट करिए। इसको नोट करेंगे। इसको समझ में आया है ना, ये वाला यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ नहीं करना है, इसमें आप गुना कराएंगे तो फिर आपका यही है, इसलिए एक बार इसको ब्रैकेट में दिया है तो एक बार a प्लस बी के साथ एक बार x से गुना कर दीजिए, एक बार a प्लस बी के साथ तो y से गुना कर दीजिए, बाकी जो बराबर में दिया इसको उतार देंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। नहीं तो इसको गुना करके कॉमन करके करिएगा तो फिर आपका यही आएगा, x y कॉमन हो जाएगा, a b कॉमन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम लोग कितना नंबर था ये क्वेश्चन, 4 नंबर था ना, हाँ चलिए 7 का 4 नंबर देख लें। चलिए हम लोग 5 नंबर भी इसका देख लेते हैं, 5 नंबर भी समझने वाला क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं इसका। 5 नंबर चलिए देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है। 5 नंबर चलिए देखते हैं, 5